जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 22 की कथा। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवद्युति कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वे निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्म भूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव ना होने के कारण उसकी औधर्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और ना ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वे नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई दी। सर्वथा दान ना देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों के निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्यमेव मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा, इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक कर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवद्युति कहने लगा कि दुखी, दुर्बल, नंगे, मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। लोमस जी बोले। प्रेत ये वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता, जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को दी। ना मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को दान किया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया। ना ही मैंने बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से ही मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काणे, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं।
पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत बेताल पिशाच गंधर्व काकिन शाकिनी ग्रह रेवती यज्ञ मात्र ग्रह भयंकर ग्रह कृत्या सर्प कुष्मान तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया, जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया, और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए। परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तू बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरे की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानता हूँ। ये वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की समृद्धि के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लुटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका ये भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेघ अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मत से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक में और फिर रक्त करदुम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा।
मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर ये सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। ये मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से ये मेरी स्त्री और सारसी हुई। ये सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा जगत मोह को प्राप्त हुआ है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथि, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का ये संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप महात्मा राजा पृथु के जन्म का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेता मुनियों ने भी जिस प्रकार उसको दुहा था, ये सब प्रसंग मुझे सुनाइए। सूत जी बोले, द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म, पराक्रम और क्षत्रोचित पुरुषार्थ का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। ऋषि ने जो रहस्य की बातें कही हैं उन्हें भी बताऊंगा। जो प्रतिदिन वेद नंदन पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। पृथु का जन्म वृत्तांत तथा संपूर्ण चरित्र ही पापों का नाश करने वाला और पवित्र है। पूर्व काल में अंग नाम के प्रजापति थे, जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। मृत्यु की एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम था सुनीता। महाभाग अंग ने उसी के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से वेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो धर्म का नाश करने वाला था। राजा वेन वेदोक्त सदाचार रूप धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पाप का आचरण ही करता था। मद और मात्सर्य से मोहित होकर पाप के ही रास्ते चलता था। उस समय संपूर्ण द्विज वेदाध्ययन से विमुख हो गए। वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे। वे दुष्ट आत्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय ना करो, होम करना छोड़ दो, दान ना दो और यज्ञ भी ना करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसलिए उसने ये क्रूर घोषणा की थी। वे सदा यही करता था कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान तथा मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्य से यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र और मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही वायु हूँ। हव्य और कव्य का भोक्ता भी सदा मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। ये सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध हुआ।
ये सब एकत्रित हो उस पाप बुद्धि राजा के पास जाकर बोले, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का ये कर्तव्य है कि वे धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म ना करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। महाराज, तुमने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूंगा, अतः उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्य का आचरण करो। ऋषियों के उपयुक्त बातें सुनकर ये क्रोध से आग बबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की भांति बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, अति निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषत सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। यदि चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में डुबो सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाश को रूंध सकता हूँ। जब वेन को किसी प्रकार भी अधर्म मार्ग से हटाया ना जा सका, तब महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वे विवश होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाई जांघ को मथना आरंभ किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी। लंबा मुंह, विकराल आंखें, नीले कवच के समान काला रंग, मोटे और चौड़े कान, बेडोल बड़ी हुई बाहें और विशाल भद्दा सा पेट, यही उसका हुलिया था। ऋषियों ने देखा और कहा, निश्चित बैठ जाओ। उनकी बात सुनकर वे भय से व्याकुल होकर बैठ गया। ऋषियों ने निश्चित कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ गया। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहल, भ्रमर, पुलिंद तथा और जितने भी मलेश जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब ये जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया, समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। उसे पहले तो पसीना प्रकट हुआ, किंतु जब उन्हें जोर से मंथन किया गया, तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उन महाबली राजकुमार ने आजगव नाम का आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम पृथु हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली, वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक किया। तदंतर ब्रह्मा जी, सब देवता तथा नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया। उनके पिता ने कभी भी संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न नहीं किया था, किंतु पृथु ने सबका मनोरंजन किया। इसलिए सारी प्रजा सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। प्रजा का अनुरंजन करने के कारण ही वीर पृथु का नाम राज हो गया। द्विजवरों, उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहता था। जब उनका रथ चलता, उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके देती थी। सर्वत्र गोए कामधेनु हो गई थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करते थे। संपूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ तथा बड़े बड़े उत्सव किया करते थे। राजा पृथु के शासन काल में वृक्ष इच्छा अनुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छा पूर्ण होती थी। देशों में ना कभी अकाल पड़ता, ना कोई बीमारी फैलती और ना मनुष्यों की अकाल मृत्यु ही होती थी। सब लोग सुख से जीवन बिताते और धर्म अनुष्ठान में लगे रहते थे। ब्राह्मणों, प्रजाओं ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार ये पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गई। उस समय सारी प्रजा राजा पृथु के पास दौड़ी आई और मुनियों के कथन अनुसार बोली, राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा प्रजा के ऊपर बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है।
ये देखकर तथा महर्षियों की बात मानकर महाराज पृथु ने धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में भरकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर धावा किया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। फिर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं की शरण में गए, किंतु कहीं भी उसे अपने बचाव का स्थान ना मिला। अंत में अपनी रक्षा का कोई उपाय ना देखकर वे वेन कुमार पृथु की ही शरण में आई और बाणों के आघात से व्याकुल हो उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उसने नमस्कार करके राजा पृथु से कहा, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो। महाप्राज्ञ, मैं धारण करने वाली भूमि हूँ, मेरे ही आधार पर सब लोग टिके हुए हैं। राजन, यदि मैं मारी गई तो सातों लोग नष्ट हो जाएंगे। गौ की हत्या में बहुत बड़ा पाप है, इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा नाश होने पर सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। राजन, यदि मैं न रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? अतः यदि तुम प्रजा का पालन कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। भोपाल, मैं तुम्हें हित की बात बताती हूँ, सुनो। अपने क्रोध का नियंत्रण करो, मैं अन्नमयी हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, स्त्री अवध्या मानी गई है, मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी होना पड़ेगा। राजा पृथु बोले, यदि किसी एक महापापी एवं दुराचारी का वध कर डालने पर सब लोग सुख से जी सके तथा पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिलता हो, तो एक पापिष्ट पुरुष का विनाश करना कर्तव्य माना गया है। वसुधे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश किया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुम पचा गई हो। बीजों को हड़प कर स्वयं तो स्थिर हो गई और प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में मेरे हाथ से बचकर अब कहाँ जाओगी? संसार के हित के लिए मेरा ये कार्य उत्तम ही माना जाएगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम्हारे ना रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के बल से धारण करूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, अति से मानकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रखवाली करूंगा। पृथ्वी देवी गो के रूप में खड़ी थी, उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, महाराज, तुम्हारी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, अतः प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से पालन करूंगी। राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके और तुम इन प्रजाओं को भी धारण कर सको। मैं भी जिस प्रकार समूची प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। महाराज, मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पृथ्वी की बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया। राजकुमार पृथु ने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल लिया। उनके आविर्भाव से पहले केवल प्रजाओं की ही उत्पत्ति हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों ये सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनाकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में तथा समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल, फूल और मधु यही उनका आहार था। वेन कुमार पृथु ने प्रजा के इस कष्ट को देखा और उसे दूर करने के लिए स्वयंभू मनु को बछड़ा तथा अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्न में दूध का दोहन किया। सुधा के समान लाभ पहुंचाने वाले उस पवित्र अन्न से प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगी। उस समय की सारी प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी। अथ देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न देने के पश्चात स्वयं भोजन करती थी।
उसी अन्न से अन्यान्य यज्ञों का अनुष्ठान करके वे देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यज्ञ और तर्पण करती तथा उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्री भगवान की प्रेरणा से मेघ पानी बरसाता और उसे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। तदंतर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों तथा सत्यवादी देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। अब मैं ये बताता हूँ कि पितृ आदि ने किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में वसुधा को दुहा था। पितरों ने चांदी का दोहन पात्र बनाकर यम को बछड़ा बनाया, अंतक ने दोहने वाले ग्वाले का काम किया और स्वधा रूपी दुग्ध को दुहा। इसके बाद सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बी का पात्र हाथ में लिया और विष रूपी दूध दुहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से ही जीवन धारण करते थे। विष ही उनका आधार, विष ही आचार, विष ही बल और विष ही पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाकर संपूर्ण कामनाओं के साधनभूत माया में दूध का दोहन किया, जो उनके समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला है। वही उनका बल और पुरुषार्थ है। उसी से दानव जीवन धारण करते हैं। उसी को पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गंधर्वों और अप्सराओं ने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूध थी। उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्यमय पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से नाना प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया। वृक्षों ने पत्तों के पात्र में पृथ्वी का दूध दुहा। जलने और कटने के बाद भी फिर से अंकुर निकल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और शाल के पवित्र वृक्ष ने दोहने का काम किया था। चारण, सिद्ध और विद्याधरों ने भी सबको धारण करने वाली इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय ये वसुंधरा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस चीज वस्तु की इच्छा करते थे उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वे वस्तु ये दूध के रूप में प्रदान करती थी। ये धात्री और विधात्री है। ये श्रेष्ठ वसुंधरा है। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है तथा ये पुण्य से भी अलंकृत, परम पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकार के धान्यों को अंकुरित करने वाली है। ये संपूर्ण चराचर जगत की प्रतिष्ठा और योनि उत्पत्ति स्थान है। यही महालक्ष्मी और सब प्रकार के कल्याण की जननी है। यही पांचों भूतों का प्रकाश और रूप है। यही समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। फिर अपने को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्र स्वीकार करने के कारण ये पृथ्वी कहलाने लगी। पृथु के प्रयत्न से इस पृथ्वी पर घर और गांव की नींव पड़ी। फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर इसकी शोभा बढ़ाने लगे। ये धन धान्य से संपन्न हुई और सब प्रकार के तीर्थ इसके ऊपर ही प्रकट हुए। इस वसुमती देवी की ऐसे ही महिमा बताई गई। ये सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गई। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में वर्णित है। ये महाभाग नरेश संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक तथा समस्त लोगों के धारण पोषण करने वाले हैं। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें भी महाराज पृथु को प्रणाम करना चाहिए। सम्राट पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। ये प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य महाराज पृथु के चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है तथा वे सब पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को जाता है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पापाचार पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा वेन का आपने परिचय दिया है, उस पापी को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा वेन पाप रहित हो गया। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ।
जिन नरेशों ने समस्त महापापों का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से नष्ट हो जाते हैं और संतों का संग प्राप्त होने से पुण्य की ही वृद्धि होती है। पापियों से बातचीत करके, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके संग में रहने से पाप का संचार होता है और पुण्यात्माओं के संग से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को ही प्राप्त करते हैं। ऋषियों ने पूछा, महामते, पापी मनुष्यों को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? ये बात भी हमें विस्तार के साथ बताइए। सूत जी बोले, नर्मदा, यमुना, गंगा, इन नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते और क्रीड़ा करते हैं। अतः महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। महानदी के संपर्क से अथवा अन्य नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों के प्रभाव तथा संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन और स्पर्श से तथा पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा वेन का सारा पाप नष्ट हो गया था। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं होता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम सुनीता रखा गया। वे पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहां गीत की ध्वनि उसके कान में पड़ी। तब सुनीता ने उस ओर दृष्टिपात किया। देखा, गंधर्व कुमार महाभाग सुशंक भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां जाकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंक रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चली जाओ यहाँ से। उसके यो कहने पर वे बालिका कुपित हो जाती और बेचारी तपस्वी को पीटने लगती थी। उसका ये बर्ताव देखकर एक दिन सुशंक क्रोध से मूर्छित हो उठा और बोला, कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले ना तो मारते हैं, ना किसी के गाली देने पर क्रोध ही करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वे धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निवृत्त हो रहा और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए ही लौट गया। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वे काम क्रोध से रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा है, मारने वाले को मारना, गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। पिताजी बताइए, उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तदंतर वे फिर वन में गई। सुशंक तपस्या में लगा था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उस श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे कोड़ों से पीटना शुरू किया। अब वे महातपस्वी गंधर्व अपने क्रोध को ना रोक सका। उस सुंदरी बालिका को शाप देते हुए बोला, गृहस्थ, धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला पापाचारी, सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार शाप दे वे पुनः जाकर तपस्या में ही लग गया। महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर गई। उसने अपने पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। मृत्यु ने कहा, अरे, उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना ये तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गए। एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदन वन में गए थे। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव और उनके भोग विलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे कि इस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इस बात का विचार करके राजा अंग खिन्न हो उठे।
नंदनवन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताएं। अत्रि ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण सर्वज्ञ, सर्ववेता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। बेटा, तुम जो जो चाहते हो वे सब उनसे प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अथ जाओ, उनकी आराधना करो, उनसे तुम्हें इंद्र के ही समान पुत्र प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया। वे स्वर्ण और रत्न में शिखरों से सुशोभित मेरुगिरी के मनोहर शिखर पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रतन में कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध का त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान के मनों में स्वरूप का ध्यान करने लगे। कलेशहारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने तथा चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु का ही दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें 100 वर्ष व्यतीत हो गए। नियम, संयम तथा उपवास के कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान देदीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस तरह तपस्या में परवर्त ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, मानत, वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वसुदेव को उपस्थित देख राजा अंग को बड़ा हर्ष हुआ। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अंग बोले, भूत भावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। पावन परमेश्वर, आप प्राणियों की आत्मा, सब भूतों की ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप गुण स्वरूप तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण गुणकर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है। आप भव, भवकर्ता तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छिपे हुए हैं, इसलिए आपको भुव ग्रह भी कहा गया है तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ, यज्ञ रूप, यज्ञेश्वर और यज्ञ कर्म में संलग्न है। आपको नमस्कार है। शंख धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है। सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है। चक्रधारी श्री विष्णु को प्रणाम है। सत्य, सत्य भाव, सर्व सत्य में धर्म, धर्मकर्ता और सर्व विधाता आप भगवान को प्रणाम है। धर्म आपका अंग है। आप श्रेष्ठ, वीर और धर्म के आधारभूत हैं। आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं। आपको नमस्कार है। आप मायाधारी, साकार और निराकार भी हैं। आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा ब्रह्म रूप और पर ब्रह्म स्वरूप आप परमात्मा को प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रीमान, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीर सागर निवासी और अमृत स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। महान औषध, दुष्टों के लिए घोर रूपधारी, महाप्रज्ञाप्राय, अक्रूर और परमेध्य तथा मेध्य के स्वामी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं। आप अशेष और अनग हैं। आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य, चंद्र स्वरूप आपको नमस्कार है। आप हवन कर्म, हुतभोजी, अग्नि तथा हविष्य रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप बुद्ध,
ज्ञानी, बुध विद्वान और सदा बुध नित्य ज्ञानी है, आपको प्रणाम है। स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त महात्मा व्यास, वेदों का विस्तार करने वाले वासव, वसुपुत्र इंद्र तथा वसु स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप वसुदेव विश्व रूप और वाहिनी स्वरूप है, आपको प्रणाम है। हरि कैवल्य रूप तथा वामन भगवान को नमस्कार है। सत्वगुण की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह देव को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार है। भगवान आप एकाक्षर, सर्वाक्षर और हंस स्वरूप हैं, आपको प्रणाम है। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही रूप हैं, आप समस्त तत्वों के आधार हैं, आपको नमस्कार है। आप कृष्ण रूप तथा लक्ष्मीनाथ हैं, आपको प्रणाम है। कमल लोचन अब परमानंद में प्रभु को नमस्कार है। अब विश्व के भरण पोषण करने वाले तथा पापों के नाशक है, आपको प्रणाम है। पुण्यों में भी उत्तम पुण्य तथा सत्य धर्म रूप अब परमात्मा को नमस्कार है। शाश्वत अविनाशी एवं पूर्ण आकाश स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम है। महेश्वर श्री पद्मनाभ को नमस्कार है। केशव आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। आनंद कंद, कमला प्रिय, वसुदेव सर्वेश्वर, ईश मधुसूदन मुझे अपनी दास्ता प्रदान कीजिए। शंख धारण करने वाले शांतिदायी केशव, आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी पद्मनाभ, संसार रूपी दुस्सह अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञान रूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझ दीन के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से ये स्तोत्र सुनकर भगवान ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन कराया। उनका मेघ के समान श्याम वर्ण तथा महान ओजस्वी शरीर था तथा हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सब और महान प्रकाश छा रहा था। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार, कंकण और कुंडलों से सुशोभित तथा वरमाला से उज्जवल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्रीवत्स नामक चिन्ह और पुण्य में कौस्तुभ मणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सर्वदेव में श्रीहरि समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर श्री श्रेष्ठ अंग से बोले, महाभाग मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। अंग ने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, देवेश्वर मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसे ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करे। वे पुत्र संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वे बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतीक, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। प्रभु यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हो तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान वसुदेव बोले, महामते तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वे अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी गंधर्व श्रेष्ठ सुशंख ने जब सुनीता को शाप दे दिया तब वे शाप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने कौन कौन सा कार्य किया और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, ब्राह्मणों हम पहले बता चुके हैं कि सुशंख ने शाप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित हो अपने पिता के निवास स्थान पर आई और वहां उसने पिता से अपनी सारी करतूतें कह सुनाई। मृत्यु ने सब बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीता से कहा, बेटी तूने बड़ा भारी पाप किया है। तेरा ये कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रह परम शांत, धर्म वत्सल और परब्रह्म में स्थित तपस्वी को जो चोट पहुंचाता है उसके पाप आत्मा पुत्र ही होता है तथा उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। वही जितेंद्रिय और शांत है जो मारने वाले को भी नहीं मारता। किंतु तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है अतः तेरे द्वारा ये महान पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया,
फिर उन्होंने भी शाप दे दिया, इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर, सदा साधु पुरुषों के संग में रहकर जीवन व्यतीत कर, प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रहे। बाले, सत्संग महान पुण्यदायक और परम कल्याण कारक होता है। सत्संग का जो गुण है उसके विषय में एक सुंदर दृष्टांत देख। जल एक सद्वस्तु है, उसके स्पर्श से, उसमें स्नान करने से, उसे पीने से तथा उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के दोष धुल जाने के कारण मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। इसी प्रकार संतों के संग से मनुष्य शुद्ध एवं सफल मनोरथ होते हैं। पुत्री, सत्संग से मनुष्य संतोषी, मृदुगामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध, सरस, पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मलों को दूर करने वाला, शांत स्वभाव तथा सबको सुख देने वाला होता है। जैसे स्वर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मैल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतों के संग से पाप का परित्याग कर देता है। जिसमें सत्य की अग्नि प्रज्वलित रहती है, वे अपने पुण्य में तेज से प्रकाशमान होता रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है, जो ज्ञान के द्वारा भी अत्यंत निर्मल हो गया है तथा ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है। पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते। सत्य रूपी अग्नि से महात्मा पुरुष पाप रूपी ईंधन को भस्म कर डालना चाहता है। इसलिए बेटी, तुझे सत्य का संसर्ग करना चाहिए, असत्य का नहीं। महाभागे जाओ, भगवान श्री विष्णु का चिंतन करो, पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई और वहां एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसने काम, क्रोध, बालोचित चपलता, मोह, द्रोह और माया को त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां जो तप शक्ति से संपन्न थी, वो आई। उन्होंने देखा सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के ही साथ उसे चिंता करते देख वहां आई हुई सहेलियों ने कहा, सखी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिंता किस लिए करती हो? इस चिंता में क्यों डूबी हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है, जो धर्म के लिए ही जाती है। धर्म नंदिनी, दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वे भी सार्थक है। इनके सिवा और जितनी भी चिंताएं हैं, वे निरर्थक हैं। उसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता शरीर, बल और तेज का नाश करने वाली है। ये सारे सुखों को नष्ट कर डालती है, साथ ही रूप को भी हानि पहुंचाती है। चिंता, तृष्णा, मोह और लोभ इन तीनों दोषों को ले जाती है तथा प्रतिदिन उसी में घुलते रहने पर वे पाप को भी उत्पन्न करती है। चिंता रोगों की उत्पत्ति और नरक की प्राप्ति का कारण है। अतः चिंता को छोड़ो। जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभाशुभ भोगों का उपार्जन करता है, उन्हीं का भी दूसरे जन्म में उपभोग करता है। अतः समझदार को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता छोड़कर अपने सुख दुख आदि की ही बात बताओ। सखियों के ये वचन सुनकर सुनीता ने अपना वृत्तांत कहना आरंभ किया। पहले सुशंख ने उसे वन में जिस प्रकार शाप दिया, वे सारी घटना उसने सहेलियों से कही। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया। उस समय महाभागा सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी। उसका सारा वृत्तांत सुनकर सखियों ने कहा, महाभागी, तुम्हें दुख का तो त्याग भी कर देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का नाश करने वाला है। शुभे, तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हमारे अंतर कहीं नहीं दिखती। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा सदाचार, पांचवा धर्म, छठा स्थित्व, सातवां दृढ़ता, आठवां साहस, नवा मंगलगान, 10वां कार्यकुशलता, 11वां काम भाव का आधिक्य और 12वां गुण मीठे वचन बोलना है। बाले, इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। अतः देवी, तुम तनिक भी भय ना करो। वरन जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी, उसे हम जानते हैं। तुम्हारा काम तो हम लोग ही सिद्ध कर देंगे। महाभागे, अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें कैसी विद्या प्रदान करेंगे जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। ये कहकर सखियों ने सुनीता को वे सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और कहा, कल्याणी, तुम देवता आदि में से जिस पुरुष को मोहित करना चाहो, उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के यो कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया।
जब वे विद्या भलीभांति सिद्ध हो गई तब सुनीता बड़ी प्रसन्न हुई। वे सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। तदंतर उसने गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे। उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? रंभा बोली, सखी, अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ जो बड़े धर्मात्मा है। ये महानमा तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। भद्रे, ये नंदन वन में आए थे। वह नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पाने की अभिलाषा की। सोचा, जब मुझे भी वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके इन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की है। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। यह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, महात्मा, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया। वे सबका पालन करने वाला होगा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब से विप्रवर अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसे तुम सब अंगों में मनोहर हो वैसे ही कन्या ये चाहते हैं। अतः इन्हीं को पति रूप में प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्यबल से संपन्न है। इनके वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, युक्त आत्मा और योग तत्व का ज्ञाता होगा। सुनीता बोली, भद्रे, तुमने ठीक कहा है। मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से ब्राह्मण को मोह में डालूंगी। तो मुझे सहायता प्रदान करो जिससे इस समय मैं इनके पास जाऊं। रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तो मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे। वे रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सद्भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। ये तीनों लोगों को मोहित करने लगे। सुंदरी सुनीता झूले पर जा बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम क्रोध से रहित होकर भगवान श्री जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वे मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस माया में संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही आसन से उठे और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। माया से उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणा धारिणी स्त्री को देखा। वे मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वे महान मोह के वशीभूत हो उस तरुणी के पास गए। विशाल नेत्र और मनोहर मुस्कान वाली मृत्यु की सीवनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? सखियों से घिरी हुई यहाँ किस काम से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का ये महत्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ ना बोली। उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा। रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझा दिया और वे स्वयं ही उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदर पूर्वक बोले, महर्षि, ये मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इसकी सुनीता के नाम से प्रसिद्धि है। ये सभी शुभ लक्षण से संपन्न है। इस समय ये बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्राज्ञ और वेद विद्या विशारद पति की खोज में है। ये सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, भद्रे, मैंने सर्व विश्व में भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। अतः इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किसी पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमय कन्या नहीं पा सका। ये धर्म की सुमुखी कन्या धर्मचार परायणा है। यदि वास्तव में ये पति की ही तलाश में है तो मुझे ही स्वीकार करे।
इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा बोली, द्विश्रेष्ठ, आपको इसी प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभिष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। ये सदा के लिए आपकी धर्मपत्नी हो रही है, आप कभी इसका परित्याग न करें। इसके दोष गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। विप्रवर, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। सत्य की प्रतीति दिलाने वाला अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवं वस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे दे दिया। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गंधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण किया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर को चले गए। दूसरी सखियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उन सब सहेलियों के चले जाने पर द्विज श्रेष्ठ अंग अपनी प्यारी पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्व लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम वेन रखा। सुनीता का वे महातेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करके समस्त विद्याओं का पारगामी विद्वान हो गया। क्योंकि वह बड़ा मेधावी था, अंग कुमार वेन सज्जनोचित आचार से रहता था। वे क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगा। वैवस्वत मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी। उस समय सब लोगों ने वेन को ही सब लक्षणों से संपन्न देखा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए। उन सबके जाने के कारण अकेले वेन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजापालक हुए। उनके समय में सब लोग सुख से जीवन बिताते थे। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।